क्षेत्र में ये विद्यालय आदरणीय बाबूजी मेरी बराबर में बैठे स्वामी कल्याण देव के साथ काम करने वाले, ये विद्यालय चंदे ले गए बनाए गए, एक दो रुपए चंदा दिया, किसी ने आटा दिया, किसी ने दाल दी, लेकिन ये विद्यालय भी आने वाले टाइम में सारे के सारे विद्यालय भी कहेंगे डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा, अगर आप नहीं जागे तो सरकार कह रही कि बटोगे तो कटोगे, तो हमें सभी बांट रखा, सरकारी के अलग बैठ के प्राइवेट के अलग बैठ के, सरकारी में भी अलग अलग गुट बना दिए, सबका गुट ठबराई गुट चेतनारायण गुट, और सारे के सारे गुट कहीं ना कहीं अपना गुट सीधा कर रहे। भाई बुरा मानियो ना, देखो नींद कड़वा हो लेकिन हितकारी, सारी पेंशन खत्म कर दी। मैं तो व्यवस्था देखी, पिताजी चले गए 2 साल पहले, मेरी मम्मी गई, जब पिताजी चले गए तो प्रिंसिपल साहब मुझे किसी ने बताया, जबकि मम्मी को ऑलरेडी पेंशन मिल रही थी कि भाई 40% पेंशन पिताजी की भी मम्मी को मिलेगी। लास्ट टाइम पे मेरी मम्मी को 67,000 रुपए मिलते थे। भगवान हर जन्म में मुझे वो माँ दे, लेकिन कई बार मेरी मम्मी भी गुस्से में आकर कहती थी, ओ भाई मेरे कमरे में बोलिया को और बुला रहे, और वो कहती थी नुको नूना मानियो सेवा कम कर रहे, जिसके माथे में 67,000 रुपए मांगूंगी वो ही सेवा करेगा। क्यों भाई, खाली सेवा कौन करेगा? जिन नेताओं को तुम वोट देगा आगे बढ़ा रहे, वे पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे, और तुम्हें नई पेंशन स्कीम में फंसा दिया। और नेता झूठ बोल रहे कि ये देश विश्व बन जाएगा। अरे जिस देश में सांस लेने के लिए हवा ना छोटी हो, जिस देश में पीने के लिए पानी ना छोटा हो, जिस देश में खाने के लिए सुखादार ना हो, जितने बच्चे आपके संस्थान में होंगे प्रधानाचार्य जी चैलेंज करके जा रहा, सुबह परेड होगी, पूछना कितने बच्चे स्वस्थ है। आज भी जब देवबंद में घूमने लगा तो सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल में था जी, वहां कम से कम 1,500 बच्चे मेरे सामने बैठे थे। जब मैंने ये क्वेश्चन करा कि कितने बच्चे स्वस्थ है, एक भी बच्चे का हाथ ऊपर नहीं हुआ। कैसे ये देश विश्व बनेगा? जिस देश में गुरुओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म कर दिया गया हो। अभी भी भाई साहब से ये बात डिस्कस कर रहा था, अरे शिक्षक तो सोसाइटी के अंदर से हुआ करता था, जिधर शिक्षक चलता था ये समाज उसके पीछे चलता था। आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा भूमिका शिक्षकों की रही। आजादी के बाद इस देश की राजनीति में शिक्षकों का बोलबाला रहा, और मैं तो देखता हूं कि इस देश में एक ऐसा समय भी था जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शिक्षक थे। मैं प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह की बात कर रहा। आप भाजपा में देखो, राजनाथ सिंह शिक्षक, मायावती शिक्षक हैं, सारे शिक्षक थे, लेकिन आज इन शिक्षकों की राजनीति भी क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, और हम सब कुछ जानते हुए भी खामोश है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसा कैसे बोल रहे। देखो आज आपके सामने कह जा रहा, जब तक जीऊंगा फिर चुनाव लड़ूंगा, फिर वोट ना दियो, फिर हरा दियो, लेकिन अपना कर्म करूंगा। जिस दिन ऊपर जाऊंगा एक दरबार वहां भी लगेगा, छाती तान के खड़ा रहूंगा कि भाई अपना कर्म करता है। आप मन कह रहा मेरा साथ नहीं दे रहे, किसी अच्छे आदमी का साथ दो, राजनीतिक दलों को भूल जाओ। धीरे धीरे अगर हमारे जैसे इंसान आगे ना बढ़े तो ऐसे खत्म हो जाओगे ऊपर गधे के सिर से सींग चला। भाइयों बहनों, मैं कुछ गलत बोला हूं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, अदरवाइज पता नहीं क्या हो जाता है, भावुक हो जाता हूं आप सभी को देख के। भाई खत्म है सारा का सारा मामला खत्म है। जो भाई जो बहन ये सोच रहे कि हम 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे, आने वाले टाइम में 10 साल के अंदर अंदर देखो प्रधानाचार्य जी पूरा ना मानियो तब इस संविदा के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके यहाँ क्यों संविदा पर रखे जाने लगे? आपके यहाँ 4th ग्रेड और ये क्लर्क स्टाफ संविदा पर आने लगा। राजकीय में नोटिस आ गया कि राजकीय में 30-30 हजार रुपए में जो है नियुक्तियां होगी आने वाले टाइम में। तो अगर आप ये सोच रहे कि हमारी तो अच्छी खासी सैलरी और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका भी बिगड़ गया। जब बिगड़ेंगे आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि 1 लाख रुपए सैलरी मिली थी, पापा मम्मी क्या होगी, क्या हो गया? जब हमारे जैसे आदमी को याद करोगे कि मैं उस मुच्छु वाले की बात मान ली होती, मुच्छु वाले प्रोफेसर के नाम से भी लोग जाने थी मुझे, कि मैं उसकी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। साथियों संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ, और हमने तो इस
देश में एक कार्यक्रम की शुरुआत करा कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने उसी कार्यक्रम से मेरा इंट्रोडक्शन करा जिसका नाम है शिक्षा पे चर्चा। आज देश में हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, संप्रदाय पे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे ये देश आगे बढ़ना, शिक्षा व्यवस्था पे कोई चर्चा नहीं करता। मैं भी अलग अलग टीवी चैनल पर बैठता हूँ, आज तक एक भी टीवी चैनल पे मैं उस पे नहीं बैठा जिसपे जहां एजुकेशन की डिबेट, जबकि मैं तो एजुकेशन फील्ड से। तो आप इस शिक्षा के कार्यक्रम को भी, आप चर्चा के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ावे, अलग अलग जगह हम इस कार्यक्रम को कर रहे, हो सके अभी निकट भविष्य में हम सहारनपुर में भी इस कार्यक्रम को करेंगे। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को उस कार्यक्रम के लिए भी अभी से निमंत्रण आपको दे रहा, कहाँ होगा, किस डेट में होगा, वो आने वाला समय बताएगा। और आप एकजुट रहो, शिक्षक को केवल शिक्षक की दृष्टि से देखो, ना कोई प्राइवेट में काम करने वाला, ना कोई सरकारी में काम करने वाला। अगर सारा का सारा शिक्षक संगठित होगा तो बचा जाएगा, अदरवाइज बचा नहीं जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा, और बस थोड़ी सी बात फिर अपनी बात को कह रहा। मैं तो प्राइवेट में काम कर रहा, अगर मैं ऐसा बोल रहा, खुले रूप से बोल रहा, भाई वीडियो भी बना रहा है, सारी वीडियो मेरी वायरल भी होती है, तो देखो प्रेशर मेरे पे कौन बोल रहा है आज के टाइम में, बोल कर तो दिखाओ भाई। तो प्रेशर हमारे पे भी है, लेकिन फिर कह रहा मर जाऊंगा, लेकिन अपने विचार ऐसे ही सुनाता रहूंगा। आपने मुझे सुना, मैंने कुछ गलत कहा हो तो हाथ जोड़ कर क्षमा प्रार्थी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने आते ही साथ मुझे पहचान लिया और बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत करा। मैं हमेशा, आपने जो सम्मान दिया इसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मेरे लिए यादगार पल है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।